नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लोकली बनी अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के MK1 वर्जन को इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया है। तो अब इसके नेक्स्ट वर्जन यानी 160 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन के ऊपर काम चल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी की अगर बात करें तो हमारी अस्त्रा मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, इसे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया है। इससे स्टेट ओन्ड भारत डायनामिक लिमिटेड प्रोड्यूस भी कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों, इसी का MiG-29K जो कि नेवी का फाइटर जेट है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ में भी इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा इंडिया 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहा है। और एक बार ये इंटीग्रेशन का काम पूरा हो गया तो उसके बाद में अस्त्रा हमारा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अंदर मुख्य वेपन सिस्टम होगा, केवल फ्रेंच ओरिजिन राफेल और मिराज फाइटर जेट को छोड़ के। दोस्तों, सितंबर 2019 के अंदर अस्त्रा मिसाइल के द्वारा 90 किलोमीटर की दूरी पे टारगेट को हिट करने का सफल टेस्ट हुआ था। उसके बाद इसी साल जुलाई के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने 248 ऐसी मिसाइल का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 48 इंडियन नेवी के लिए थी। और सूत्रों का कहना है कि इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और ये फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मिसाइल की 110 किलोमीटर रेंज है और मैक 4.5 इसकी स्पीड है। तो ये दोस्तों हमें पाकिस्तान के ऊपर एक एज भी देती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी हम MBDA की मीटियोर मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं राफेल फाइटर जेट के साथ। तो ये मिसाइल 25 करोड़ रुपए की एक है। और अगर हम अस्त्रा की बात करें तो ये 7 से 8 करोड़ रुपए की ही पड़ती है। और दोस्तों, इसका जो सेकंड वर्जन होगा मार्क 2 वर्जन, उसके लिए DRDO ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर के ऊपर काम कर रहा है ताकि इसकी रेंज को 160 किलोमीटर तक किया जा सके। और माना जा रहा है कि मई 2022 तक ये कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी चीज के ऊपर काम चल रहा है, वो है रशियन रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को चेंज करने के लिए। और इसे इंडिजिनस के साथ चेंज किया जाएगा। और इंडिजिनस सीकर के साथ 3 एयर लॉन्च और कैप्टिव फ्लाइट टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। और माना जा रहा है कि अगले साल 2021 के अंदर जून मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इसे मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अभी इस मिसाइल के अंदर एक RF सीकर और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट को छोड़ के बाकी सारी चीजें इंडिजिनस है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ऑलरेडी इंडिजिनस सीकर के ऊपर काम कर रहा है और जून 2021 तक वह अपनी सफलता पूरी तरह से हासिल कर लेगा। और दोस्तों, अस्त्रा की डेवलपमेंट के बारे में आपको एक बात बता दूं कि 2001 के अंदर DRDO ने इसके ऊपर काम शुरू किया था। उसके बाद इसके डिजाइन और बहुत सी चीजों के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई गई ताकि उसे तैयार किया जा सके। और उसके बाद दोस्तों, इसे फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं मिली, फिर भी इसने अपने इंटरनल फंड की सहायता से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसे RF सीकर का निर्माण करना, उसके अलावा रोबस्ट मिसाइल हार्डवेयर और उसे हमारे फ्रंट लाइन फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट करना बिना किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की मदद से, यानी कि किसी भी फॉरेन OEM ने हमें मदद नहीं दी और हमने खुद ही इसे तैयार किया। तो दोस्तों, अब आप कह सकते हैं कि इंडिया ने फाइनली बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर एक बहुत ही अच्छी मिसाइल तैयार कर ली है। और इससे हम दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों को टक्कर दे सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।